देखो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। अब ये टॉपिक जो है कि नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास के लिए, 11th 12th और टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्यामिति शब्द जो है कि यूनानी शब्द लिया है, ये यूनान से लिया गया है, यूनानी शब्द है जिसका जो ज्योमेट्री से बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रिन का अर्थ होता है मापन, अर्थात भूमि का मापन। ये ज्योमेट्री की उत्पत्ति होती है यहाँ से। अब इसमें आता है कि बिंदु क्या है। बिंदु के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बिंदु किसी पेंसिल का वह नुकीला पॉइंट होता है, जो कि नुकीला भाग होता है जो किसी तल पर खींचा जाता है, या तो इसी को बिंदु को ही कहते हैं कि न तो बिंदु में मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। बिंदु ऐसा होता है न तो इसमें मोटाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, उसको बिंदु कहते हैं। आता है रेखा, बिंदु हो जाएगा ये, जैसे ए पॉइंट है, ए बी है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है, इसको नगण्य माना जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जहाँ पर बिंदु लगाया जाता है वो जो प्लेन है उसके सापेक्ष इसकी मोटाई नगण्य के बराबर हो तो भी उसको हम बिंदु कहेंगे। लाइन आता है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं का वह समूह जो केवल लंबाई के सापेक्ष बढ़ता हो, चौड़ाई उसका नगण्य माना गया हो। ठीक है, बिंदुओं का वह समूह जो केवल लंबाई के सापेक्ष बढ़ता हो, ठीक है, और उसकी चौड़ाई को नगण्य माना गया हो लंबाई के सापेक्ष, तो उसको रेखा कहा जाता है। रेखाखंड, यदि रेखा का ऐसा बिंदु दो भाग लिया जाए, दो बिंदु को फिक्स कर दिया जाए, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी लेते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? रेखाखंड। किरण आता है। रेखा का यदि एक बिंदु को फिक्स कर दिया जाए, एक दिशा को फिक्स कर दिया जाए, तो वह किरण कहलाएगा। जैसे ऐसे इसका एक दिशा को फिक्स कर दें एक बिंदु को, तो वह क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे यह और यह दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। समांतर रेखा, पैरेलल रेखा, जब दो रेखाएं हों और उनके बीच की दूरी हमेशा जो है कि बराबर हो तो उसको समांतर रेखा कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को कभी न काटें तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। अब आते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक रेखा के पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक, ए बी सी डी, ये जो बिंदु है यदि एक रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख बिंदु कहा जाएगा। लेकिन यह कंडीशन है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु होना चाहिए। यदि दो बिंदु से होंगे तो दो बिंदु से तो एक रेखा जाएगी, और एक बिंदु से कई रेखाएं पास करती है। एक रेखा यानी एक बिंदु लिया जाए, एक बिंदु से तो कई रेखाएं पास करेंगी। ठीक है। लेकिन यदि यही कहा जाए कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं, तो दो बिंदु से केवल एक रेखा पास करेगी जो संरेख होंगे। लेकिन जब डिफिनीशन संरेख बिंदु का लेते हैं तो तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक लाइन पर आते हैं तो उसको हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं जैसे यन असंरेख, यन असंरेख बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके संख्याओं की फार्मूला होता है n-1/2। ठीक है। फार्मूला होता है कि यदि n असंरेख बिंदु है तो इससे इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ले लीजिए, तो त्रिभुज में तीन साइड होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज में यदि तीन बिंदु है, असंरेख बिंदु कै ठो त्रिभुज में? तीन ठो हुए।
तीनों असंरेख हैं। तो 3 रख के यहाँ सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 1/2, 3 गुणे 2/2, 2 से 2 कट गया, 3 बचा। तो अर्थात त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसी तरह यदि चतुर्भुज ले लें, 4 बिंदु ले लें, तो 4 बिंदु यदि हम ले लें तो इससे देखते हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो खींचे जा रहे हैं। देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आता है। 4 माइनस 1/2, 4 गुणे 3/2, 2 दूना के 4, 2 देखिए 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी तरह आप कितने भी पॉइंट से ले सकते हैं। मान लीजिए 5 पॉइंट से ले लेते हैं यदि, 1 2 3 4 5, कितने रेखाएं खींची जाएंगी इसमें देखते हैं। तो देख रहे हैं एक यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, फिर इसको आएगा, फिर यहाँ से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, कैट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2, 2 10। देखिए 10 हो भी रहा है। तो इस तरह से 3 यन असंरेख बिंदु है, तो इससे कितने खींचे जाएंगे रेखाएं, वो आपका फार्मूला मिल गया, यानी n-1/2। इस फार्मूला को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है संगामी बिंदु। संगामी बिंदु मतलब कि यदि कोई बिंदु है उससे कई रेखाएं पास कर रही हैं। यदि एक बिंदु ए है, इससे कई रेखाएं पास कर रही हैं, तो इस बिंदु को कहा जाएगा संगामी बिंदु। एक ही बिंदु से जाना है, इसको संगामी बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, इसको संगामी बिंदु कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब आते हैं कोण। अब पढ़ते हैं कोण। कोण क्या होता है? एंगल, एंगल, कोण। यदि 2 किरण हो और दोनों का जो अंत बिंदु होता है एक जगह से स्टार्ट हो, एक बिंदु से स्टार्ट हो, यदि 2 किरण हो और दोनों का अंत बिंदु एक ही बिंदु हो, ठीक है, जैसे किरण AB और AC है, दोनों का अंत बिंदु A है, इनके बीच का जो झुकाव होता है इसी को कोण कहा जाता है। इनके बीच का जो झुकाव होता है इन्हीं को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, कोण की यह भुजा कहलाएगी, या और यह भुजा है, यह कोण है। कोण को लिखा जाता है इस टाइप से, कोण CAB और कोण BAC। हमेशा जिस कोण को लेते हैं वो बीच में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि जिस कोण को लिया जाता है वह बीच में होता है। ठीक है, अब कोणों के प्रकार पढ़ते हैं। कोणों के प्रकार, अब इसमें आता है, कोणों के प्रकार में आता है न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा होता है समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। तीसरा होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऋजु कोण को बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स नहीं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण। इसके बाद आता है आपका अधिक कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, ठीक, समकोण हो गया, बृहत कोण। इसके बाद आता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल।
आप समझते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन है। न्यून कोण वह एंगल होता है जो 90 अंश से कम, 90 अंश से कम, 0 डिग्री से अधिक। जैसे हम इस तरह से एंगल लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 भी होता है, 1 कंप्लीट चक्कर होता है। एक बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण को कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो 0 से अधिक और 90 से कम हो तो उसको बोला जाता है न्यून कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 से कम हो। यदि हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो थीटा ग्रेटर होता है 0 डिग्री, लेस देन होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये संकेत है कोण का। इसी तरह अधिक कोण में आता है। अधिक कोण में क्या होगा कि जो थीटा का वैल्यू होगा वह 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, जो समकोण होता है थीटा का मान 90 डिग्री होता है, जो राइट एंगल होता है, ठीक है, वह 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है कि वह कोण जिसमें दो किरण हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब ये वाला जो एंगल होता है इसको कहा जाता है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसमें थीटा इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 अंश से अधिक और 360 से कम हो, मतलब 180 से ग्रेटर हो थीटा का वैल्यू और 360 से कम हो। ठीक है, इसको कहा जाता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, थीटा का मान 360 होता है, इसको संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई क्वेश्चन दे जाता है, कह देगा कि 40 डिग्री है, यदि कोई एंगल मान लीजिए थीटा का मान 40 डिग्री है तो कहेगा इसका प्रतिवर्ती कोण कितना होता है। तो प्रतिवर्ती कोण होता है थीटा का मान, प्रतिवर्ती कोण थीटा है 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण थीटा। ठीक है, ये आपका एंगल है। ठीक, और एक चीज याद रखना है कि हमेशा जब भी कोण को मापा जाता है 0 डिग्री, जो इसको एक्स एक्सिस माना जाता है, तो 0 डिग्री के सापेक्ष ही मापा जाता है, ऐसे नापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इतना ध्यान रहे कि जब भी थीटा का वैल्यू होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट से लेते हैं, 0 डिग्री से लेते हैं। ठीक है, ना कि यहाँ से लेते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे 0 से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। ठीक है, और अब इसमें आता है कोटिपूरक और समपूरक। कोटिपूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, कोटिपूरक को पूरक कोण भी कहा जाता है। कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण या इसी को पूरक कोण भी कहा जाता है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोण हो थीटा और अल्फा, मान लीजिए दो एंगल हैं और दोनों का सम जो है कि 90 डिग्री है, तो कहा जाएगा कि थीटा अल्फा का कोटिपूरक या अल्फा जो है थीटा का कोटिपूरक है, यदि इन दोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो। ठीक है, यदि समपूरक में क्या होता है, समपूरक हो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का सम जो है 180 हो तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री। जैसे थीटा का सप्लीमेंट्री 180 माइनस अल्फा और अल्फा का हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसी तरह कोटिपूरक और समपूरक है। ठीक है, और शेष इसमें कल बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।